जय हिंद। आप सभी का हिंदी साहित्य से संबंधित 15 प्रश्नों की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी से साहित्य संबंधित जो भी प्रश्न रखे जा रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और जितने भी प्रश्न हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में 15 प्रश्न कौन कौन से हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि चंद छंद वर्णन की महिमा किसका ग्रंथ है? भिखारी दास का, नरोत्तम दास का, कवि गंग का या लाल दास का? तो चंद छंद वर्णन की महिमा जो है वो जो है गंग कवि की रचना है। तो हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें वो सही है। अगर चारों ऑप्शन की बात करें तो भिखारी दास की जो रचनाएं हैं इसमें अगर देखा जाए तो है रस सारांश, काव्य निर्णय हो गया इनका, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और विष्णु पुराण भाषा, विष्णु पुराण भाषा आदि। इस तरह से इनकी जो है रचनाएं हैं भिखारी दास की। और नरोत्तम की दास की अगर देखें तो नरोत्तम दास की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो क्या है? ध्रुव चरित्र है। क्या है? ध्रुव चरित्र, जिसमें ध्रुव का वर्णन किया हुआ है। लाल दास की देखा जाए तो इनकी है अवध विलास। और ये जो 15 प्रश्नों की श्रृंखला है ये कहने के लिए 15 प्रश्नों की श्रृंखला होती है। अगर हम चारों ऑप्शन पर ध्यान दें तो अगर सभी प्रश्नों को ध्यान ना दे करके कुछ ही प्रश्नों के अगर चारों ऑप्शन पर ध्यान दें तो कम से कम 30-35 प्रश्न बनते हैं 15 प्रश्नों में। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होता है। अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे तो हम अपने जो है प्रश्नों की श्रृंखला में और अच्छे अच्छे प्रश्न शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न कौन सा है? तो दूसरा प्रश्न है कि किसका काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? नूरजहां, अकबर, शेरशाह सूरी कि औरंगजेब? तो इसमें जो है जो दूसरा ऑप्शन है अकबर का जो काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अकबर के जो दरबार में रहीम जैसे और अमीर खुसरो जैसे जो है विद्वान थे, इसीलिए जो है उनका और उनकी जो रचनाएं थी हिंदी साहित्य की, जैसे रहीम थे तो राम भक्त कवि थे और अमीर खुसरो जो खड़ी बोली के प्रथम कवि कहे जाते हैं वो थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसलिए जो है अकबर का जो काल था वो हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसमें जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही है, अकबर। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, ये कथन किसका है? भिखारी दास का कि सूरदास का, कबीर दास का कि रैदास का? तो तुलसी और गंग के बारे में जो ऐसा कथन कहे हैं वो किसने कहा है? वो भिखारी दास ने कहा है कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, मतलब सभी कवियों के सरदार। चौथा प्रश्न है कि एक भय प्रेत एक मीजी मारे हाथी, किसका कथन है? मतीराम का, देव का, केशवदास का कि भिखारी दास का? तो ये जो कथन है एक भय प्रेत एक मीजी मारे हाथी, ये जो है देव ने कहा है, ये देव का कथन है। इसमें दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो हम अपने 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न है कि बरवे नई का भेद किसका ग्रंथ है? केशवदास का, रहीम दास का, नरोत्तम दास का या सूरदास का? तो जो बरवे नई का भेद है ये रहीम दास की रचना है। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। इनका क्या है? रहीम दास की रचना है। और ये जो इनकी बरवे नई का भेद है ये किस भाषा में है? अवधी भाषा में।
अवधी भाषा में है और ये TGT 2014 में पूछा हुआ है। तो पांचवा हो गया, पांचवा प्रश्न। और इसमें अगर देखा जाए केशवदास की, तो केशवदास की कौन सी है? केशवदास की है रामचंद्रिका, जो सबसे प्रसिद्ध रचना है इनकी। वैसे जहांगीर जस चंद्रिका हो गया, इनकी रामचंद्रिका हो गई, तो सबसे ज्यादा इनको अगर प्रसिद्धि मिली है केशवदास की, तो केशवदास को रामचंद्रिका से मिली है। रामचंद्रिका। नरोत्तम दास की अभी हमने बताया ध्रुव चरित्र, ध्रुव चरित्र इनकी रचना हो गई। सूरदास की हो गई क्या? सूर सारावली, साहित्य लहरी, इस तरह से इनकी जो है रचनाएं हैं सूरदास की भी। छठा प्रश्न है कि सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई, इसका कथन है और इसकी पूरी लाइनें अक्सर बोली जाती हैं कि सुरतीय नरतीय नागतीय और सब चाहत, यह चाहत सब कोई, गोद लिए तुलसी फिरे, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। तो ये तो दोनों लाइनें हैं, दो अलग अलग लोगों की हैं। तो अगर दोनों लाइनें अगर पूछी जाती हैं तो हम किस तरह से इसका उत्तर देंगे वो मैं आगे बताऊंगी आपको। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई किसका कथन है? तो ये जो है तुलसीदास का कथन है। पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें सही है। और ये कथन तुलसीदास ने जो है लिख करके रहीम के पास एक ब्राह्मण के हाथ भिजवाया था, क्योंकि एक ब्राह्मण था, उस बहुत गरीब था, उसकी कन्या का विवाह था। तो वो तुलसीदास के पास आता है, तो तुलसीदास ने उनको ये वाला जो है कथन लिख करके सुरतीय नरतीय नागतीय या चाह सबको लिख करके रहीम के पास भेज दिया। तो रहीम दास ने जो है इसका उत्तर देते हुए और उस ब्राह्मण को ढेर सारा धन दे करके विदा किया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है कि सुरतीय नरतीय नागतीय या चाहत सब कोई, इसको तुलसीदास ने कहा है। तो 6 प्रश्न कंप्लीट हुए। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। अभी आपने 6वें प्रश्न में देखा कि था सुरतीय नरतीय नागतीय और यह चाहत सब कोई। तो दूसरा ऑप्शन था कि दूसरी वाली जो लाइन थी वो थी कि गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। तो जो पहली वाली लाइन थी सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई, उसको तुलसीदास ने लिखा था। और ये गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए, इसको जो है रहीम दास ने लिखा था। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास, जब गरीब ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए तुलसीदास जी के पास आता है, तो तुलसीदास जी ने सुरतीय नरतीय नागतीय और यह चाहत सबको लिख करके रहीम दास के पास भेज देते हैं। तो रहीम दास जी ने उनको जो है बहुत सारा धन दे करके और ये लाइन लिख करके कि गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए, लिख करके बहुत सारा धन दे करके उस ब्राह्मण को विदा करते हैं। और रहीम दास के बारे में कहा जाता है कि ये अपने समय के कर्ण थे, मतलब कि अपने समय के ये कर्ण कहे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जो है दानी थे। और अकबर के दरबार में तो नहीं बोल सकते दरबार में रहते थे, अकबर के राज्य में रहते थे, क्योंकि ये बैरम खां के पुत्र थे और इनका पालन पोषण जो है अकबर के जो है महल में हुआ था। तो दूसरा जो है ऑप्शन इसमें क्या है? दूसरा वाला ऑप्शन रहीम दास इसमें सही है। और अगर परीक्षा में दोनों लाइनें पूछी जाए कि सुरतीय नरतीय नागतीय और सब यह चाहत सब कोई, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए, तो आप तुलसीदास नहीं लगाएंगे, आप फिर रहीम दास लगाएंगे। अगर एक लाइन पूछी गई सुरतीय नरतीय नागतीय तुलसीदास, और अगर एक लाइन ही सिंगल पूछी गई कि गोद लिए हुलसी फिरे, तो आप रहीम दास लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों लाइनें एक साथ पूछी जाती हैं तो आप रहीम दास को लगाएंगे, तुलसीदास को नहीं लगाएंगे। तो हमारा 7वां वाला जो प्रश्न है वो कंप्लीट हुआ। 8वां प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य हैं? सूरदास, नंददास, गोविंद स्वामी या छित स्वामी?
तो जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे वो सूरदास थे, और वल्लभाचार्य ने अष्टछाप, वल्लभाचार्य को अष्टछाप का जो है प्रवर्तक कहा जाता है। तो वल्लभाचार्य की जो शिष्य थे सूरदास, ये जो है अष्टछाप में सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। बाकी ये तीन लोग नंददास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, ये वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ के शिष्य थे, विट्ठलनाथ के शिष्य थे। और नंददास जो थे वो अष्टछाप कवियों में सबसे छोटे कवि कहे जाते हैं। तो 8 प्रश्न कंप्लीट हुए। 9वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सूरदास, शंकराचार्य, स्वामी हरिदास और रामानंद। तो जो सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो स्वामी हरिदास थे। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। और सूरदास किसी भी संप्रदाय के नहीं थे, प्रवर्तक नहीं थे, संप्रदाय में थे पर प्रवर्तक नहीं थे। और शंकराचार्य की बात करें तो इनका जो है स्मार्त संप्रदाय था, स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और अगर रामानंद की देखा जाए तो ये रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए? स्वामी हरिदास। 10वां प्रश्न है कि खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो ये जो प्रश्न है ये टीजीटी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है कि खेट कौतुकम किसकी रचना है, और ये रचना रहीमदास की है। खेट कौतुकम अभी हमने आपको बताया था कि बरवे नाई का भेद जो कि अवधी भाषा में लिखा हुआ था, सॉरी इसमें मैंने 2014 बताया है, वो 2014 नहीं 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जो है वो खड़ी बोली में अवधी भाषा में लिखा हुआ है और उसमें नायिका के भेद का वर्णन है। और खेट कौतुकम जो है वो भी रहीमदास की रचना है। और ये जो है टीजीटी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। सुंदरदास की बात करें तो सुंदरदास की जो है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नंददास की बात करें तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। रूप मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, भ्रमर गीत, सुदामा चरित नरोत्तम दास की भी है और सुदामा चरित नंददास की भी है। तो इस तरह से सुंदरदास की रचनाएं हो गई, नंददास की रचनाएं हो गई। कबीर की आप सभी लोग जानते हैं कि बीजक है। तो इस तरह से इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 11वां प्रश्न है कि अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अष्टछाप जो है अष्टछाप के जो प्रवर्तक थे वो वल्लभाचार्य थे। और अष्टछाप में 8 कवि हैं जिनमें से 4 जो है वल्लभाचार्य के थे शिष्य और 4 उनके पुत्र विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ कवि थे वो कौन थे? वो सूरदास थे। पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ये जो है सर्वश्रेष्ठ कवि है, सर्वश्रेष्ठ कवि। और अगर नंददास की बात की जाए तो नंददास जो है क्या थे? सबसे छोटे कवि, सबसे छोटे कवि। कुंभनदास की बात की जाए तो क्या थे? सबसे बड़े कवि, सबसे बड़े कवि थे। इस तरह से सूरदास सर्वश्रेष्ठ कवि, नंददास सबसे छोटे कवि और कुंभनदास सबसे बड़े कवि। और ये तीनों के तीनों प्रश्न जो है बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है कि अष्टछाप के सबसे बड़े कवि कौन है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है और अष्टछाप के सबसे छोटे कवि कौन है। तो इस तरह से 11वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। 12वां प्रश्न देखते हैं। सूरदास की भक्ति कैसी थी? प्रेम भाव थी, सखा या साख्य भाव थी, माधुर्य भाव थी या दास्य भाव थी? तो सूरदास की जो भक्ति थी वो सखा भाव की थी। दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें सही है कि सूरदास की भक्ति साख्य भाव या सखा भाव की थी।
तो ये किसकी थी? सूरदास की थी। और प्रेम भाव की जो थी वो मीरा की थी, मीराबाई की भक्ति प्रेम भाव की थी। माधुरी भाव की देखा जाए तो माधुरी भाव में आते हैं कबीर और अग्रदास। इनकी भक्ति जो थी वो माधुरी भाव की थी। और दास भाव में आते हैं तुलसीदास की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि किसकी भक्ति प्रेम भाव की है या किसकी भक्ति माधुरी भाव की थी, किसकी भक्ति साख्य भाव की थी, किसकी भक्ति दास्य भाव की थी। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये चारों जो ऑप्शन हमने आपको बताए हैं, ये चारों प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो 13वां प्रश्न है, कथन है ये, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाके कछु लेना हो सो लेऊ। यह पंक्ति किसकी है? सूरदास की है कि विट्ठलनाथ की है कि तुलसीदास की है कि कबीर की है? तो ये पंक्ति जो है ये गोस्वामी विट्ठलनाथ की है। और ये पंक्ति जो है इन्होंने कब लिखी थी? सूरदास की मृत्यु पर शोक में, सूरदास की मृत्यु पर शोक में इन्होंने ये पंक्ति लिखी थी कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाके कछु लेना हो सो ले। तो 13वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। 14वां प्रश्न है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, सूरदास को कि रहीम को कि मीराबाई को? तो आपको सभी को पता है कि वात्सल्य रस के जो सम्राट हैं वो सूरदास हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन का, उनके बचपन का जो है बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। और कहा जाता है कि सूरदास जो थे वो एक आंख करें, मतलब सूरदास जो थे वो दोनों आंखों के अंधे थे। उसके बावजूद भी उन्होंने भगवान कृष्ण के बाल रूप का इतना सुंदर चित्रण किया है कि किसी कवि ने आज तक नहीं किया। तो इसलिए जो है इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है कि इनकी आंखें ना होते हुए भी इन्होंने भगवान कृष्ण का बहुत ही अच्छा चित्रण किया है, इसलिए इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इसका दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। हमारा 15वां और आखिरी प्रश्न है कि जिस तरह रामचरितमानस का गान करने वाले कवियों में तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह कृष्णचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में सूरदास जी का है। वास्तव में ये दोनों, या वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। और ये कथन किसका है? ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। कि जिस तरह रामचरितमानस का गान करने वाले कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह कृष्णचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में सूरदास जी का है। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है कि ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। तो अगर आपको 15 प्रश्नों की श्रृंखला अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होता है। अगर आप हमको ऐसे ही मोटिवेशन देते रहेंगे, मैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करती रहूंगी। तो आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।